आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से लगातार 7वीं बार तिरंगा ध्वज फहराने के बाद देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स और शहीद वीर जवानों को सलाम करते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के पीछे लाखों बेटे बेटियों का त्याग और बलिदान है। आजादी का पर्व नए संकल्पों के लिए ऊर्जा का अवसर है। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाक पर भी निशाना साधा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने भाषण में लोकल फॉर वोकल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया। आइए जानते हैं पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें। आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग चरण में हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी है। आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर देश 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान भी की जा चुकी है। ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति की तरह होगा। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए, राशन कार्ड हो या ना हो। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र भी पीछे रह गए हैं। ऐसे में 110 से ज्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और रोजगार के बेहतर अवसर मिले। देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। ये भी पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए होम लोन की ईएमआई पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले साल ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना हुई है। 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। बीते 5 सालों में देश में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। देश के जो 40 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के ही हैं। कोरोना के समय में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।